फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। ये है सुबह सुबह का टाइम, सुबह नहीं कह सकते भाई, 10-11 बजे का टाइम है, ठीक है। और हम लोग आज ज़रा अपनी रूटीन से जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज मेरी सिस्टर ने आना था, उसके लिए खाना बनाना था और मामा को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। और बस मैं उठी और मैंने जल्दी से अरसलान को भेज दिया खाना लेने के लिए। मतलब जो हमने चीज़ें बनानी है उनके सब कुछ मैंने भेज दिया कि जाओ फटाफट लेके आओ और आप जाओ फिर अपने काम पे। तो बस आज मैं आपसे अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी, ठीक है, कि हमने आज क्या बनाना है और कैसे करेंगे हम लोग सब मैनेज। तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा। स्टे ट्यून माय चैनल आरज़ू अरसलान। बहुत ज़्यादा खामोशी है इस टाइम पे क्योंकि मेरे बच्चे गए हैं अपने बाबा के साथ। तो बस मैं अब जा रही हूँ किचन में मामा की हेल्प कराने। आप भी मेरे साथ साथ आज रहिएगा। ये देख सकते होंगे आप, सुबह सुबह मेरा मुंह भी स्वेल हुआ हुआ है पहले से ज़्यादा और मेरी आइज़ भी पफ़ी बनी हुई है। चले खैर, टाइम के साथ सही हो जाएगा। पानी पीते हैं जाके, अपने आप को रिलैक्स करते हैं और फिर टन टनाटन काम और बच्चों को अकेडमी, अब सब कुछ। अब उठ गए हैं तो बस अब रात तक काम ही करते रहना है और बच्चों को संभालते रहना है और तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आ गया था खूब सारा चिकन, जिससे हम डिशेस वगैरह बनाएंगे अपनी बहना के लिए, जो कि मामा धो रही थी। और ये मामा ने लहसुन भी छील के रख लिया था, उनके साथ साथ चीज़ें बन जाएं तो बहुत जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। और ये सारे काम हमें मामा करके दे देती हैं और फिर हम फटाफट से सब कुछ तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे बाजी भी आ चुकी थी, वो भी सफाई कर रही थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे। बाजी भी सफाइयाँ कर रही थी और हम भी किचन में अपना काम कर रहे थे। अम्मी ने चिकन वगैरह साफ़ करके रख दिया था। और यहाँ पे मैंने ये लिए हैं 2 प्याज, जो मैंने बारीक बारीक से काट लिए थे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी काली मिर्च वाला सालन चिकन का, जो कि आज दादाबू की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मा कह रही थी आज वही बनेगा, क्योंकि दादाबू शौक से खा लेते हैं शोरबे वाला सालन। तो मेरी सिस्टर ने आना था रात को, तो दोपहर में ये हमने बना लिया था और रात को हमने बाकी चीज़ें बनाई थी। आज हमारा सारा दिन किचन में गुजरा और ये मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज के काली मिर्चों का सालन हम लोग कैसे बनाते हैं, आप भी ट्राई करिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। कभी कभी इस तरह के भी खाने खाने चाहिए, मिर्चों के अलावा ज़रा सेहत के लिए भी सही होते हैं, ठीक है। ये मैंने तेल पता कौन सा डाला था, ये मैंने तेल डाला था पकौड़ों वाला। कल हमारे घर में पके थे पकोड़े, तो वो तेल बच गया था और मेरी मामा पीछे से मुझे आवाज़ दे रही थी वही तेल इस्तेमाल करो, तेल बड़ा महंगा आता है। तो भाई हमने शरीफ बच्चों की तरह वही वाला तेल इस्तेमाल कर लिया था। और प्याज इस पे देखे मैंने हल्के से ब्राउन कर लिए और इसमें अब मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मैं बड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, आप देख सकते होंगे ताकि ये अच्छी तरह इनकी भुनाई हो जाए, बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाए प्याज में भी, ताकि हमारी चिकन पे भी बहुत प्यारा प्यारा सा कलर हो और वो जो वाइट वाइट चिकन नज़र आती है ना वो नहीं आएगी। अगर आप प्याज थोड़ा सा ब्राउन रख लेते हैं ना तो हमारी चिकन कभी भी वाइट नज़र नहीं आएगी। तो कि खास तौर पे जो शोरबे वाली चिकन होती है ना वो वाइट नज़र आने लग जाती है अगर आप ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करते तो अगर आप प्याज का थोड़ा सा कलर निकाल लेंगे ना तो चिकन पे भी बहुत अच्छा सा कलर आएगा और उसकी भुनाई भी बहुत अच्छी जब होगी ना तो चिकन आपका कभी भी वाइट नज़र नहीं आएगा। ये देखिए अब मैंने डाल दी इसमें चिकन देखो हमने बस ½ kg के करीब ली थी, वो हमने इसमें डाल दिया। हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें अच्छी तरह से इसकी जब भुनाई हो जाएगी तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टमाटर, जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए थे, और 5-6 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने बहुत बारीक बारीक सा काट लिया था, वो मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। और इन सब चीज़ों को हम खूब प्यार प्यार से भूनेंगे, क्योंकि चिकन की भुनाई ना हो तो चिकन खाने का मज़ा भी नहीं आता और दिल भी नहीं चाहता फिर खाने को, इसलिए चिकन की भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इधर मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी ताकि हमारी चिकन थोड़ी सी गल जाए और मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये देखें ज़रा, मैंने जो आँच है ना इसकी बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे कर दी थी। अब मैं चिकन को ढक के रख दूँगी ताकि हमारी जो मोटे मोटे लेग पीस नज़र आ रहे हैं ना ये आपको नरम हो जाएंगे और हमारी चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगी। ये देखें जी, 5 मिनट के बाद जब मैंने ढकना उठाया तो ये थी चिकन की शक्ल। और साथ में हम बना रहे थे पराठा, क्योंकि अरसलान ने जाना था काम पे तो उनको मैंने भेजना था, तो मैं साथ साथ
पराठा भी तैयार कर रही थी और साथ साथ मैं हंडिया भी देख रही थी, क्योंकि 1 बजे का टाइम था तो खाना था सबने क्या दादा को देना होता है, तो लाजमी इस टाइम तक हमारा खाना रेडी होता है, तो फिर साथ साथ में दूसरे काम भी करने होते हैं। ये मैं इस्लान के लिए बना रही थी पराठा, मैंने जल्दी जल्दी से बनाया, साथ में मैंने उनको ऑमलेट बना दिया और उनको मैंने खाना खाने के लिए दिया। साथ में मैंने हंडिया भी रखी हुई थी कि साथ में वो टेंडर हो जाए और मैं आपसे साथ साथ बातें करूं। ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल 5 मिनट के बाद बोला है आपको। मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने आपको कहा नहीं है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, तो प्लीज़ अभी पहले चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये देखें, साथ साथ हमारी चिकन बिल्कुल परफेक्ट टेंडर हो रही थी और हमारा पराठा भी तैयार हो गया था। ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ, कुछ मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए और मैंने कुछ लौंगे ली, 3-4 मैंने लौंगे ली थी, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए थे और 3-4 मैंने काली मिर्चें ली थी साबुत। ये मैंने गरम मसाले इसमें डाल दिए थे। अब इस टाइम पे इसकी हम खूब भुनाई करेंगे। अभी तक आप सोच रहे होंगे मैंने कुछ नमक मिर्च नहीं डाला। अब इस स्टेज में मैं डालूंगी नमक और हल्दी जस्ट। अभी मैं काली मिर्चें नहीं डालूंगी, वो मैं एंड पे ऐड करूंगी, ठीक है, ताकि उसका कलर जो है ना सही रहे, क्योंकि नहीं तो वो बहुत ही काला हो जाएगा फिर सब कुछ। ये मैं थोड़ी देर इसकी भुनाई जब कर लूँगी तो फिर मैं लास्ट पे इस पे शामिल करूँगी काली मिर्चें और थोड़ा सा उसको भूनूंगी साथ में। और ये जी हमारा ऑमलेट भी हो गया है रेडी और साथ में चिकन की हो रही है भुनाई। मैंने फ्लेम बिल्कुल हल्की कर दी थी और स्टेज पे मैं अब इसमें डाल देती 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्चों का जस्ट। और हम इसमें अब कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखें, मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी थी क्योंकि हमारी चिकन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुकी थी और ऐसे ही बहुत खाने में यम्मी लग रही थी। पर इसमें अब हम करेंगे शोरबा, क्योंकि दादा अबू को शोरबा पसंद है, तो हम अब शोरबा करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपने शोरबा नहीं करना तो आप मत करें, ऐसे ही सर्व कर लें, ऐसे खाएं, ऐसे इंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा ये रेसिपी खाने से। ये मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और फिर एंड पे मैंने हरा धनिया डाल दिया। वो जो मुझसे क्लिप मिस हो गए थे उसके लिए सॉरी। यहाँ पे व्हाट्सअप कर रहे हैं नाश्ता और फिर ये चले जाएंगे काम पे। और मामा भी गायब होने वाली थी क्योंकि मामा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी जा रही थी डॉक्टर के पास। वो भाई के साथ गई थी डॉक्टर के पास और मैं और मेरी सिस्टर थी आज किचन में। बट मैंने काम नहीं किया था, आज मेरी सिस्टर ने सारी कुकिंग की थी और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग की। ये मेरी सिस्टर रेडी कर रही हैं यहाँ पे कोफ्ते के बॉल्स, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि आज हम कोफ्ते बनाएंगे। और मैं आपसे कोफ्ते की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी क्योंकि मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ मलाई कोफ्ता रेसिपी। तो ये सेम वही रेसिपी है, आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाए थे कोफ्ते। तो मेरी सिस्टर ने भी सेम उसी रेसिपी से बनाए थे, तो बहुत ही यम्मी यम्मी बने थे और माशाल्लाह से इसने बहुत ही अच्छे बनाए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मैं यहाँ पे बस मेरी सिस्टर इसी की तैयारी कर रही थी, वो बस कह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से ये बॉल्स बना के रख लूँ, तो जब हम सालन बनाएंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस साथ साथ हमने ये काम स्टार्ट कर लिया और मैं साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मैंने आज आपसे अपनी डेली रूटीन शामिल करनी थी। बस मैं साथ साथ थोड़े बहुत काम कर रही थी किचन के, पर कुकिंग आज मेरी सिस्टर कर रही थी क्योंकि वो कह रही थी कि आज किचन में कोई ना आए, मैं सारी कुकिंग करूँगी। तो मैंने कहा भाई सो बिस्मिल्लाह करो भाई, हमें और क्या चाहिए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग की थी, कोफ्ते भी बहुत अच्छे बने थे और हमने साथ में राइस सादा पुलाव बनाया था, पर वो भी बहुत ही बेहतरीन बना था। मतलब आप कह सकते हैं पुलाव बिरयानी बनाई थी हमने, ठीक है। उसकी रेसिपी भी मैं कभी शेयर करूँगी आपके साथ। पर ये मलाई कोफ्ता की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की भी है, तो आप ज़रूर देखिएगा जाके कि मैंने कैसे बनाए थे कोफ्ते और ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही लजीज कोफ्ते बनते हैं कि आपकी इतनी तारीफ़ होगी ना, सब पूछेंगे ये कहाँ से रेसिपी आपने ली है। और कोई डिब्बा के मसाले हमने यूज़ नहीं किए, सब घर के मसाले थे और उन्हीं से ये कोफ्ते बने थे। और ये चिकन का ही कीमा है जिससे हमने कोफ्ते बनाए थे, बीफ या मटन से हमने नहीं बनाए। यहाँ जी
भाई अब कोफ्ते फ्राई हो रहे थे साथ साथ, और साथ साथ हमारी गपशप भी चल रही थी क्योंकि मामा भी घर पे नहीं थी और बच्चे भी बड़ा सता रहे थे। तो बस मैं कभी बच्चों को हैंडल कर रही थी, कभी मैं किचन में आके उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करा रही थी। बस इसी तरह टाइम गुजरता गया। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये जी मज़ेदार से मलाई कोफ्ता रेडी हैं और साथ में ये हो गया था शाम का टाइम और साथ में हमारी चाय चल रही थी क्योंकि शाम में सब चाय पीते हैं, जैसे दादा बू और मेरी जो सिस्टर आई हैं वो लाजमी चाय पीती हैं। और हमने तो बस मूड से पीनी होती है चाय, क्योंकि मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है तो मैं बहुत ही कम कम पीती हूँ, बस कभी कभी। पर जिन लोगों को आदत हो वो तो लाजमी चाय पीते हैं और बहुत से लोग चाय लवर्स होते हैं भाई, चाय के बगैर नहीं रह सकते, उनका गुजारा नहीं होता। बट अल्लाह का शुक्र है भाई हम उनमें से नहीं हैं हमें चाय नहीं भी मिलती हम फिर भी हैप्पी हैं चाय के बगैर भी। ये जी यहाँ पे पुलाव बन रहा था, अब उन्होंने पुलाव रख लिया था क्योंकि कोफ्ते हो चुके थे रेडी। तो ये कह रही थी बस अब मैं जल्दी जल्दी से पुलाव बना रहा हूँ क्योंकि शाम का टाइम तो हो ही चुका था, तो कुकिंग से फारिग होके फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करें, कोई गपशप लगाएं, क्योंकि काफ़ी देर बाद हम लोग सब सिस्टर्स इकट्ठी होने वाली थी। तो बस सोचा जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लें। यहाँ पे मुझे मेरी सिस्टर ने बगैर बताए भाई पुलाव बिरयानी बनाने लग गई थी। तो मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने ये बनाई है, पर मुझे यही था कि ये सादा पुलाव बनाएंगी क्योंकि हमारी यही बात हुई थी कि हम सादा पुलाव खाएंगे, ठीक है। पर बाद में जब मैंने खुशबू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि खुशबू तो बहुत और तरीके से आ रही है, सादे पुलाव की खुशबू नहीं है। तो जब मैं किचन में गई तो मुझे पता चला कि ये बस बना रही हैं भाई। चलो ठीक है भाई, मज़ा आया था हमें खाने का ये भी। और यहाँ पे मेरे बच्चे आ चुके थे अकेडमी से और उनको लगी हुई थी भूख, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करती। तो मैंने एक अंडा लिया और उसको मैंने अच्छी तरह से फेंटा। आप ये देख सकते हैं कि मेरे बेबीज़ ये देखो आते सारा अकेडमी से इन्होंने फिर बैग खोल के रख लिया था और बस अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना था क्योंकि इस टाइम इनको भूख भी बहुत लगी हुई होती है। तो मैंने जुगाड़ ये लगाया, जो कोफ्ते बने हुए थे ना मैंने उनके इनको सैंडविचेस बना दिए और माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने खा लिए थे क्योंकि इन्होंने वैसे तो कोफ्ते खाने नहीं थे। तो मैंने सोचा मैं इनके लिए सैंडविचेस बना लूँ। तो मैंने ब्रेड का स्लाइस लिया और मैंने ये कोफ्ता तोड़ा। आप भी इसी तरह करिएगा। अगर आपके घर में कुछ भी बचा हुआ होता है ना, चिकन बची हुई होती है, तो आप बच्चों को इस तरह से दे सकती हैं, ठीक है। बच्चे इजीली खुश होके खा लेते हैं क्योंकि इसमें ज़रा मिर्चें सी थी थोड़ी, तो इनको अगर मैं वैसे ये बॉल्स देती ना तो उन्होंने नहीं खाने थे। तो जब मैंने इनको सैंडविच बना के दिया ना इस तरह, तो इन्होंने बहुत शौक़ से खा लिया था। माशाल्लाह हया ने तो पूरा फिनिश कर लिया था और अजान साहब तो पहले ही बहुत कम कम खाते हैं, तो उन्होंने आधा सैंडविच तो खा ही लिया था। और क्योंकि साथ में अंडा भी था तो इनको ज़्यादा मिर्चें भी नहीं लगी थी। आप भी इसी तरह ट्राई किया करें, छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों के साथ, बच्चे खाने लग जाएंगे क्योंकि बच्चों को खिलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये मैंने देसी घी डाला था फ्राई पैन में और मैंने अंडा फ्राई कर लिया था सिंपल। और इसी तरह मैंने इसको फिर ब्रेड पे रखा अंडे को और फिर मैंने उसमें सैंडविच मेकर पे रख दिया और मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बना लिए और माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने खा लिए थे। आप भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा ताकि बच्चों को नज़र नहीं लगे, क्योंकि बच्चों को प्यार की भी नज़र बहुत ज़्यादा लगती है और मेरे बच्चों को तो बहुत बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये जी मैं ब्रेड के ऊपर लगाए थे कोफ्ते, उसके ऊपर मैं रख रही थी अंडे। आप भी इसी तरह ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा आपके भी बच्चे इंशाल्लाह सैंडविच बहुत मज़े से खाएंगे। और साथ अगर केचप डाल देंगी आप तो फिर तो उनकी मौजें हो जाएंगी। अगर आपके बच्चों का गला ख़राब रहता है ना केचप की वजह से, तो आप उसमें थोड़ी सी मायोनीज़, थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट मिक्स करके एक सॉस बना दिया करें, तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी बच्चों के लिए, ठीक है। वो हाली केचप उनको खाने में नहीं मिलेगा, वो भी शौक़ से खा लेंगे। और मेरे अज़ान तो माशाल्लाह मतलब वो नगेट्स शौक़ से खाता है ज़्यादा और ये ऐसी चीज़ें खा लेगा। रोटी वोटी वो कम खाता है, बस उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ ज़रूर करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ पेट में चला जाए। उसको मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ 1 घंटे के बाद कि ये खा लो तुम, ये खा लो। बस
मुझे बच्चियों की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, पर मेरा बेटा बहुत कम खाता है, मुझे उसकी तरफ से बहुत परेशानी रहती है कि ये कुछ खा ले। अगर वो नहीं खाएगा ना, उसका पेट भरा हुआ नहीं होगा ना, तो वो फिर रोएगा और बहुत ज़्यादा ज़िद करेगा। ये मैं बच्चों के लिए लेके जा रही थी सैंडविच, और ये अजान साहब भी बैठे हुए थे और देख रहे थे। बस मैंने फिर 15 मिनट पास बैठी हूँ इनके, और इन्होंने खाया था बोल बोल के, अजान बेटा बाइट ले लो, अजान बेटा बाइट ले लो। तो फिर खाते हैं ये, अदरवाइज़ नहीं भाई, कोई शौक ही नहीं खाने का। और यहाँ पे माशाल्लाह मेरी बच्चियों ने तो खा लिया था। और यहाँ पे भाई लास्ट स्टेप आ गया था कि हम अब रायता बनाएं। तो ये मैंने सिंपल दही फेंटा, और इसमें मैंने नमक, काली मिर्चें, और मैंने इसमें डाला थोड़ा सा ज़ीरा, और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और ये मैंने इसमें खीरे डाले, टमाटर डाले, और मैंने प्याज काट के रखे हुए थे नमक लगा के, वो मैंने धोए पहले अच्छी तरह से, फिर इसमें मैंने डाल दिया, और मैंने बहुत यम्मी सा रायता बना लिया अपनी सिस्टर के लिए। बहुत ही यम्मी सब कुछ बना था। खास तौर पे कोफ्ते, बार बार कह रही हूँ, कोफ्ते सबसे बेहतरीन बने थे। और मैं कह रही हूँ मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा, मैं ये अपनी सिस्टर को ये कह रही थी कि तुमने मुझसे भी अच्छे कोफ्ते बनाए हैं आज। उनके बहुत ही मज़े की रेसिपी थी, और उसने भी बहुत ही मज़े के बनाए थे। ये माशाल्लाह से पुलाव भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, नज़र आ रहा है। ये देखें, हर चावल अलग अलग। भाई बेस्ट कुकिंग की आपने आज, और बहुत ही अच्छा सब कुछ लग रहा था। और कोफ्ते भी दिखने में बहुत ही यम्मी लग रहे थे, जैसे क्रीमी कोफ्ते होते हैं वैसे ही सेम टेक्सचर था। और ऊपर से हमने क्रीम भी डाल दी थी ताकि हर देखने वाले को मज़ा भी आए कि वाकई में यार कुछ बना हुआ है। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आपके लिए कितनी हार्ड वर्किंग हो रही है। तो प्लीज़, यहाँ पे मेरी सिस्टर आ चुकी थी तो हमने खाना लगा दिया था, और ये मेरी अम्मल रानी बस अपने कामों में लगी हुई थी, बस 1 मिनट भी चैन से बस बैठना नहीं है। और यहाँ पे सब लोग खा रहे थे खाना अब। और ये है हमारी प्लेट। मैंने तो सबसे पहले डाले थे कोफ्ते, क्योंकि मुझे दिखने में बड़े यम्मी लग रहे थे, तो मैंने अरसलान को बोला सबसे पहले भाई कोफ्ते डालो, कोफ्ते ट्राई करते हैं। तो अब हम मिल के खाना खा रहे हैं। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहिएगा, और दूसरों को भी रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।